बट इफ आई टेल यू, ये जो आपको पूरी की पूरी मोबाइल स्क्रीन दिख रही है, ये पूरी की पूरी मोबाइल स्क्रीन में मैं नहीं हूँ, ये मेरा एक भ्रम है। एंड ये जो आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ये मेरी आवाज नहीं है, ये 0 और 1 का एक कोड है। एंड ये स्टोरी ना यहाँ से शुरू नहीं हुई। लेट्स गो टू द ओरिजिन ऑफ दिस स्टोरी। एंड आज मैं जिस चीज के बारे में बात करना आया हूँ उसका नाम है बाइनरी। एंड बाइनरी बाइनरी मैं करता तो रहता हूँ, बट मैंने कभी आपको ना एक्सप्लेनेशन नहीं दी ये बाइनरी क्या होता है। तो इस वीडियो में हम टोटली बेसिक से जाएंगे, ओरिजिन से जाएंगे टू दी एंड तक कि ये बाइनरी होता क्या है एंड इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको मतलब इसका फिजिकल फॉर्म क्या है एंड इसका काम क्या है। एंड दिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट दिस विच वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल ये पूरी वीडियो में। एंड इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, वैसे तो मैंने अपनी एक शॉर्ट में इस चीज के बारे में बता दिया, विच यू कैन वॉच इन द डिस्क्रिप्शन में, मैंने उसका लिंक दे दिया। एंड स्टिल मैं अगर आपको उसके बारे में बताऊं तो बूलियन अलजेब्रा नाम की ना एक मैथमेटिक्स की स्ट्रीम होती थी। उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें या तो 0 होता है या तो 1 होता है। एंड 0 को हम फॉल्स डिनोट करते हैं एंड 1 को हम ट्रू डिनोट करते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, बेसिकली यही मेथड यूज करके एक बंदा जिसका नाम है जॉर्ज स्टिबर्ट्स करके, उसने अपने किचन टेबल में मॉडल के बनाया था। मॉडल के क्या होता था, मॉडल के वाज बेसिकली एक कंप्यूटर जिसमें उसने 2 रिलेज, 2 स्विच, 2 बैटरीज एंड 2 लाइट बल्ब्स का यूज किया था। जब भी एक स्विच को ऑन करता था तो रिले ऑन हो जाता था एंड रिले बेसिकली कनेक्शन का काम करता था बैटरीज एंड स्विच के बीच में, क्योंकि उस टाइम के जो स्विच थे वो इतने अच्छे नहीं होते थे जो कि बैटरीज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, तो रिलेज का हेल्प लेना पड़ता था। एंड उसके बाद लाइट बल्ब ऑन हो जाता था। जब भी एक लाइट बल्ब ऑन होता था तो वो 1 डिनोट हो जाता था एंड जब भी लाइट बल्ब ऑफ होता था तो उसको 0 डिनोट कर दिया जाता था। ये फर्स्ट टाइम एवर था कि एक बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से बाइनरी का एंड लाइट बल्ब का एक कनेक्शन बनाया गया। एंड जॉर्ज टिबर्ट्स ने ना इसमें बहुत दिमाग लगाया नहीं था, क्योंकि वो जो उसके घर में इंग्रेडिएंट्स थे उसका यूज करके उसने ये बना दिया था। बट इवन दो उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कंप्यूटर बनाया था उसने, जॉर्ज टिबर्ट्स ने मॉडल के, ये बेसिक कैलकुलेशन कर सकता था। जब भी दोनों लाइट बल्ब ऑन होते थे तो उसको 1+1 कंसीडर करके 2 बोल दिया जाता था, क्योंकि दोनों लाइट बल्ब ऑन हो गए। जब भी एक ऑन होता था दोनों में से तो उसको 1 कंसीडर किया जाता था, क्योंकि एक ऑन है एंड एक ऑफ है, तो 1+0=1। एंड जब भी दोनों ऑफ होते थे तो उसको 0 ही कंसीडर किया जाता था। ये फर्स्ट टाइम एवर था किसी बंदे ने एक लाइट बल्ब का कनेक्शन बनाया था बाइनरी के साथ। एंड उसके बाद है ना इसी प्रिंसिपल का यूज करके ENIAC बना था, जो कि जनरेशन 1 का फर्स्ट एवर कंप्यूटर था। एंड ENIAC को जिसने सक्सेस किया था उसका नाम था एडवैक। एंड 1950 से लेके जो 1959 के जितने भी कंप्यूटर थे वो इसी लॉजिक पे चलते थे। जो लाइट बल्ब ऑन होती थी तो उसको 1 बोल दिया जाता था, जब ऑफ होती थी तो उसको 0 बोल दिया जाता था। बट भार्गव, ये 0-1 क्या है, मतलब अभी हम 3 मिनट होने लगे इस वीडियो में एंड जो लोग यहाँ पर हैं उनको बहुत ज्यादा सल्यूट वाली बात है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में किसी चीज के बारे में बात करने लगा था जो कि मैंने आई गेस आज तक अभी YouTube की हिस्ट्री में बहुत रेयर किसी ने की होगी। अब मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है इस चीज को, तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स इमेजिन कि मेरे पास है ना एक लाइट बल्ब है एंड मेरे पास एक लाइट बल्ब नहीं है सो मेरे पास अपनी एक 3 उंगलियां एंड मैं इसके हेल्प से एक्सप्लेन करने लगा। तो ये जो आप दोनों उंगलियां देख रहे हो तो ये काफी सिमिलर सी लग रही है एंड मेरे पास ऐसी टोटल मिला के 6 उंगली है। तो जब भी मैं बोल रहा हूँ कि ये बाई चांस ये जो छोटी उंगलियां ना, ये जितनी भी छोटी उंगलियां, इसको मैंने 0 बोल दिया एंड जो बड़ी उंगलियां उनको मैंने 1 बोल दिया। तो जब भी मैं ये कोड को ऐसे लिखूंगा 0, ये 0, 1, 0, 0, 1, 0, तो मैंने बोल दिया कि जब भी मैंने ये चीज बोली ना तो इसको मैंने ए कंसीडर कर दिया एंड ये मैंने अपने मन से बोल दिया। तो कोई बोलेगा कि यार तेरा मन है तो कुछ भी बोलेगा, तो मैं नहीं देखो ना, अगर मेरे को करना होगा कि चलो मैं 3 ही उंगलियों से करूंगा कि 0, 1 एंड 0, 0, 1 एंड 0 एंड इसको मैंने बी बोल दिया, मतलब मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ लॉजिक तो बना रहा है बट कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं बोलूंगा कि देखो बेसिकली अगर मेरे को एक कोड बनाना है तो मेरे को पहले ना उसको असाइन करना होगा। अब 0, 1, 0 को तो कोई भी नहीं समझ सकता, ठीक है, कंप्यूटर भी नहीं समझ सकता। एंड एक चीज याद रखना, कंप्यूटर है ना किसी भी चीज को खुद नहीं समझ सकता। हम इंसान हैं जो कि कंप्यूटर को कुछ इस तरीके से बना दिए हैं जिसके कारण कंप्यूटर जो एक्टिविटी करता है उसको हम समझ लेते हैं। कंप्यूटर कभी हमें नहीं समझ सकता एंड समझ भी सकता होगा तो आजकल जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अकॉर्डिंग समझ सकता होगा। बट बेसिकली आप पॉइंट पे आओ, बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि हमने ना कंप्यूटर को ये चीज सिखाई है कि जब भी तेरा लाइट बल्ब ऑन, ऑफ या ऑन होगा तो उसको हम ए बोल देंगे। ऑन, ऑफ या ऑन का मतलब हो गया 1, 0, 1। अगर मैं अभी ऐसे मतलब कि एज ए एग्जांपल दे रहा हूँ एंड मैंने उसको बोल दिया कि देखो जब तेरा लाइट बल्ब ऑफ, ऑफ एंड ऑन होगा उसको हम बी बोल देंगे। हमने अपने मन से डिसाइड कर लिया, इवन दो कि आज के टाइम पे इसको एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है जिसका नाम है ASCII एंड ये इसने टोटली आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो कि टोटल बाइनरी के कोड लिखे हैं।
आप ये जो देख पा रहे हो 0 एंड 1 टर्न ऑन एंड ऑफ को बताता है एक बल्ब के। एंड ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो ऐसे ही काम करते थे। जब भी एक लाइट बल्ब ऑन होता था तो उसको 1 कंसीडर किया जाता था, एंड जब भी लाइट बल्ब ऑफ होता था तो उसको 0 कंसीडर किया जाता था। एंड ऐसे करके सारे लाइट बल्ब्स काम करते थे। एंड उसके बाद है ना बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आया, एंड जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे ना उसमें लाइट बल्ब्स को चेंज किया ट्रांजिस्टर ने बेसिकली लाइट बल्ब का ही कंसेप्ट उठाया। बट उसमें ना एक बहुत सही चीज होती थी, उसमें ना इतना ड्रामे नहीं होते थे। बेसिकली लाइट बल्ब के साथ इशू ये होता था, जो इनियाक था उसमें 17,468 लाइट बल्ब यूज होते थे। बट हर 2 दिन में, हर मैक्स टू मैक्स है ना आप लगा लो 100 घंटे में उसके लाइट बल्ब्स को रिप्लेस करना ही पड़ता था। मोस्ट ऑफ द लाइट बल्ब्स को रिप्लेस करना पड़ता था क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ कम होती थी। तो ट्रांजिस्टर जिस बंदे ने बनाया उसने एक कंप्यूटर वर्ल्ड में एकदम भौचाल ही ला दिया, क्योंकि वो जो ट्रांजिस्टर है ना वो लाइट बल्ब का ही काम करते थे, बट उसका ना कंसेप्ट अलग था। वो काम कैसे करते थे उसको समझो। जब भी एक ट्रांजिस्टर के अंदर लो वोल्टेज आती थी तो वो उसको 0 कंसीडर करता था। लो वोल्टेज से मेरा मतलब है 0 और 5 के रेंज में। जब भी वो 5 के नीचे रहती थी तो उसको लो वोल्टेज कंसीडर करता था, एंड जब भी वो 5 या 5 के ऊपर रहती थी तो उसको हाई वोल्टेज कंसीडर करता था। एंड वो जो हाई वोल्टेज कंसीडर करता था उसको 1 बोल देता था, एंड जो लो वोल्टेज कंसीडर करता था उसको 0 बोल देता था। एंड वो बाइनरी सेम कंसेप्ट कि जब भी वोल्टेज लो हाई लो जाएगी, लो हाई लो का मतलब है कि 0 1 0 जाएगी तो उसको ए बोल दिया जाएगा। ये उस टाइम पे उन्होंने बोल दिया। एंड अगेन मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, उस टाइम पे तो लोगों ने लिटरली कमेटी बनाई एंड ये सब बनाया। अब आप लोग बोलोगे कि भार्गव ये जो तूने हमें दिखाया उसमें तो सिर्फ ABCD था, तो ये जो 1 2 3 4 होता है ये कैसे होता है? तो इसके लिए ना एक बहुत अच्छा रूल होता है, एंड ये भी बाइनरी का रूल होता है। जैसे हम जो नॉर्मल काउंटिंग पढ़ते हैं उसका ना 10 के बेस में किया जाता है। 10 के बेस में कैसे किया जाता है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर मुझको 85 लिखना है तो 85 क्या होता है 5 into 10 की पावर 0 एंड 8 into 10 की पावर 1। एंड ऐसे ही करके ये सारी मैथमेटिक्स चलती है, इफ यू डोंट नो अबाउट दैट। तो जो बाइनरी है ना उसमें जो बेस होता है ना वो 10 नहीं होता, उसमें 2 होता है। तो मतलब अगर हमारे पास 8 ब्लॉक्स हैं तो जो पहला ब्लॉक है उसमें 2 की पावर 0 होगा, एंड जो सेकंड ब्लॉक है उसमें जो नंबर होगा ना उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 के साथ, 2 की पावर 1 के साथ। जो थर्ड ब्लॉक है उसमें जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 के साथ। एंड ऐसे करते करते, सॉरी 2 के साथ बेसिकली आप चीज को समझ गए होंगे। एंड आपके पास एक विजुअल ग्राफिक भी मैंने आपको दिखा दिया जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो रही होगी। एंड ऐसे करके ना हमने नंबर एंड अल्फाबेट से सॉर्टेड हो गए। तो अब हमने सोचा कि यार देखो नंबर एंड अल्फाबेट से तो हम सॉर्ट हो गए, बट ये जो आपने जो शुरू में बात बोली कि आपकी जो स्क्रीन है वो 0 एंड 1 से बनी है, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना बहुत सही मेथड है। हमारी जो स्क्रीन है वो की अगर आपको जूम करना होगा तो वो किससे बनी है? वो बनी है रेड ग्रीन एंड ब्लू पिक्सल से। रेड ग्रीन एंड ब्लू पिक्सल से सिर्फ RGB का यूज करके एक पिक्सल बनता है, ये चीज को याद रखना। अब हमारा जो उस टाइम के जो लोग थे ना उन्होंने डिसाइड किया कि यार देखो हम है ना अब प्रॉपर्ली एक एनालॉग डाटा नहीं दिखा सकते। अब एनालॉग डाटा एंड डिजिटल डाटा क्या होता है उसमें मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। अभी उन्होंने क्या किया कि यार देखो वो ना मेरी शक्ल है ना, तो मेरी शक्ल को एग्जैक्टली नहीं बना सकते, बट वो मेरी शक्ल का कोई भ्रम बना सकते हैं। तो उस टाइम के लोगों ने बोला कि यार वो भ्रम कैसे बनेगा? तो उस टाइम पे बेसिकली ना एक आर्ट फॉर्म भी होता था, एंड लोगों ने ना डिसाइड किया कि काम करेंगे कि जैसे हम ड्रॉ करते हैं ना उसी तरीके से ना हम क्या करेंगे, हम है ना पिक्सल्स बनाएंगे। पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल है ना बहुत छोटे छोटे माइक्रो माइक्रो आप कह सकते हो एरिया के ना वो स्क्वायर्स होते थे। एंड उसके हेल्प से ना लोगों ने बोला कि यार ऐसे करके ना हमें ना आप दिखा सकते हैं, हम इमेजेस को दिखा सकते हैं। और ऐसे करके ना इमेज बननी स्टार्ट हुई थी, एंड ऐसे ही डिजिटल इमेजेस बननी स्टार्ट हुई थी। जो आपके घर पे कैमरा होता है ना जिसमें आप वो फिल्म वाला कैमरा होता है जिससे आप फोटो खींचते हो, वो बेसिकली होता है एनालॉग डाटा। एंड जो ये वाला डाटा होता है जिसमें आप मेरी शक्ल देख सकते हो, ये डिजिटल डाटा। एंड ये डिजिटल डाटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ना डिजिट्स में आता है। डिजिट्स में मतलब कि अगर आपको पता होगा डिजिट्स में आने का मतलब क्या होता है, इसको डिजिटल डाटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 डिजिट्स में आता है, या तो 0 में आता है या तो 1 में आता है। एंड यही था इसका स्टोरी। अब उस टाइम पे लोगों ने क्या किया, उन्होंने पिक्सल बनाए, बट जो पिक्सल थे ना वो सिर्फ 3 ही कलर से बनाए थे, रेड ग्रीन एंड ब्लू। एंड बेसिकली उन्होंने सोचा कि अगर हम इन 3 कलर को अगर ऐड करेंगे तो हम इससे मल्टीपल कलर्स बना सकते हैं, एंड बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। आप ये जो ब्लैक कलर देख रहे हो, ब्लैक कलर नहीं है, ये रेड ग्रीन या ब्लू का एक मिक्सचर है, ठीक है? इस चीज को दिमाग में लेना। और उस टाइम पे लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, हमने अपना वर्बली एक्सप्लेनेशन तो दे दिया, बट कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे? तो उन्होंने बोला कि देखो कंप्यूटर को ना हमने ऐसे नहीं समझाना, कंप्यूटर को हम समझाएंगे बाइनरी के लैंग्वेज में। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 0 से लेके 255 नंबर तक है ना बाइनरी कोड्स असाइन कर दिए। अगर आपको बाइनरी का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो जो अगर आपके पास 8 ब्लॉक्स होते हैं ना बाइनरी के, अगर आप उस सब में 1 1 1 1 1 1 डाल दोगे
मतलब कि अगर आपने सारी की सारी बल्ब्स को ऑन कर दिया, एंड इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने जैसे पहले बात करी कि एक बाइनरी का नंबर है, उसको लिखने के लिए क्या करना होता है कि नीचे 2 की पावर को ना हमने बेस से मल्टीप्लाई करना होता है। कि अगर हम ब्लॉक्स लेके चले कि 8 ब्लॉक्स हैं, तो हम जैसे अभी नॉर्मली हम मैथमेटिक्स करते हैं तो उसमें 10 की पावर को हम 0 लेते हैं, एंड देन सेकंड ब्लॉक में हम 10 की पावर को 1 लेते हैं। जैसे बाई चांस अगर हमें 84 लिखना है, अपने एग्जाम्पल पे फिर आते हैं, तो जो लास्ट में जो डिजिट है 4, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 0 से, मतलब कि 10 की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया, तो वो 4 ही हो गया। पर जो हमारा जो सेकंड ब्लॉक है उसमें हम उसको मल्टीप्लाई 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 की पावर 1 से। तो हम कह रहे हैं कि बाइनरी में भी हम यही कर रहे हैं, एंड बाइनरी के मतलब हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि रेड, ब्लू या ग्रीन जो भी है, इन सबको ना हम है ना क्लासिफाई करेंगे, एंड इनकी इंटेंसिटी को ना हम 0 से लेके 255 नंबर तक असाइन कर देंगे। तो अगर मुझे रेड ज्यादा चाहिए तो मैं 0 से लेके 255 तक जो भी नंबर है उसमें मैं कोई हायर नंबर चूज करूंगा, एंड मैं रेड को ज्यादा वैल्यू दे दूंगा। एंड वैल्यू ज्यादा देने का मतलब ये है कि वो जो पिक्सल है उसमें रेड की जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बाकी 2 कलर्स। एंड ऐसे करके एक पिक्सल बना, एंड ऐसे करके एक पिक्चर बनी, एंड वो पिक्चर्स के बाद जब भी वो कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर बनना स्टार्ट हुआ तो उससे वीडियो बनी, एंड वो जो वीडियो थी वो आप अपने स्क्रीन पे अभी देख भी पा रहे हो। एंड ये तो हो गया वीडियो का एंड पिक्चर का। जो मेरी आवाज है वो भी एक 0 और 1 का कोड है। बेसिकली क्या होता है, जब भी मैं अपने मुंह से बोलता हूँ, मेरे फोन को तो बाइनरी की लैंग्वेज ही आती है, उसको तो 0 और 1 नहीं आता है, तो वो क्या करता है, जो मेरा डाटा है ना उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। मेरी जो लैंग्वेज है, अब देखो मेरे मुंह से साउंड वेव की जो साउंड वेव है वो माइक में गई, एंड माइक क्या करता है, माइक है ना उस साउंड वेव को ना अपने मोबाइल के प्रोसेसर तक लेके जाता है, एंड वो जो प्रोसेसर है ना वो साउंड वेव को कन्वर्ट करता है 0 और 1 के कोड्स में। एंड जब भी आपके फोन है वो क्या करता है, वो ही ये 0 और 1 के कोड को ना आपके स्पीकर तक लेके जाता है, एंड आपका स्पीकर है ना उसी तरीके से वाइब्रेट होता है, जिसके कारण आपको वो 0 और 1 का आवाज आपके कानों में सुनाई देता है। एंड अभी हम है ना बात करने लगे कि ये बाइनरी जो होता है इसको हम डिजिटल डाटा क्यों कहते हैं। इसको अगर मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि डिजिटल डाटा क्या होता है। डिजिटल डाटा इज बेसिकली a data which is based on digits, and digits क्या है, 0 and 1 है। एंड डाटा ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एनालॉग डाटा, एक होता है डिजिटल डाटा। जिस वर्ल्ड में हम आजकल जी रहे हैं ना वो डिजिटल डाटा पे काम करता है। आप जो रील्स देख रहे हो, आप जो शॉर्ट्स देख रहे हो, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, ये सारा डिजिटल डाटा। एंड ये जो डिजिटल डाटा है ये 0 and 1 पे ही बेस्ड है। एंड जो एनालॉग डाटा ना वो एक कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डाटा होता है। मतलब जो पुराने टाइम की आप सीडी सुन रहे होंगे, या कि आपको याद है वो डिस्क आती है जिसमें गाने बजते हैं, वो एनालॉग डाटा है। एंड एनालॉग डाटा से मेन दिक्कत क्या थी पुराने टाइम के लोगों को, कि उसको शिफ्ट करने में ना बहुत टाइम चले जाता था। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, उन्होंने ना एनालॉग डाटा की जगह उसमें डाल दिया वो वाला डाटा, मतलब कि डिजिटल डाटा में उसको ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। एंड थोड़ा मैथमेटिक्स लगा लोगों के, पुराने टाइम के लोगों ने डिजिटल डाटा में ट्रांसफर कर दिया, जिसको पास ऑन करना ना थोड़ा आसान हो गया था लोगों के लिए। एंड दैट्स वाई डिजिटल डाटा का बहुत यूज होना स्टार्ट हुआ। एंड दैट वाज इट, यही था पूरा बाइनरी का खेल। अब आप सोचोगे कि यार भार्गव तूने बोल तो दिया 0101 ऐसा करके कोई भी कोड होता है, एंड उसको आप ABCD भी कर सकते हो, 1 2 3 भी कर सकते हो, वो पिक्चर भी है, एंड वो वॉइस नोट भी है, वो सब कुछ है। बट हमारा फोन क्लासीफाई कैसे करता है? तो हमारे फोन में ना ऑलरेडी एक प्रोसेसर होता है जो कि इन चीज को क्लासीफाई करता है बैठ के। कि अगर मैं अब देखो, अब हमारे पास एक हिंदी का वर्ड है हाँ, और हाँ का मतलब होता है कि हाँ, मतलब कि हाँ मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उसको हाँ बोल दिया। इंग्लिश में उस हाँ का मतलब होता है हंसना, एंड किसी और लैंग्वेज में उस हाँ का मतलब कुछ और होगा। तो बेसिकली ना हर लैंग्वेज में हाँ का मतलब चेंज हो जाता है। एंड ऐसे ही ना मतलब कि हमें थोड़ा कंटेक्स्ट होना चाहिए उस चीज के बारे में। ऐसे हमारे फोन को ना थोड़ा कंटेक्स्ट होना चाहिए कि वो जो हमने डाटा भेजा है जो बाइनरी कोड में, वो किस चीज से आ रहा है। क्या वो वॉइस नोट से आ रहा है, क्या वो एक पिक्चर से आ रहा है, या क्या वो एक वीडियो से आ रहा है। एंड ऐसे ही करके वो डाटा को पूरा एकदम स्टोर करता है, एंड ऐसे ही चीजें वर्क करती है, एंड ऐसे ही कंप्यूटर या डिजिटल वर्क काम सब कुछ ऐसे ही चलता है। एंड दैट वाज इट। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर कोई पार्ट जो कि बहुत फास्ट लगा है तो आप मेरे को डेफिनेटली आप मेरे को ना मेरे एक्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप मेरे को जीमेल लिख सकते हो मेरी नीचे जीमेल पे, एंड आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो ऑन मे बी शॉर्ट्स पे डाल दूंगा, या आपको पर्सनली DM कर दूंगा। एंड दैट वाज इट। थैंक यू।